नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज की यह कथा बहुत ही पवित्र और दुर्लभ है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से निर्जला एकादशी की कथा सुनते हैं, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज 5 जून 2026 को निर्जला एकादशी का पावन व्रत है। इस भीम एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एक व्रत को करने से पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। निर्जला एकादशी का महत्व। दोस्तों, एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों से अधिक बताया गया है। इस दिन बिना अन्न और बिना जल के उपवास किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। महाभारत काल की बात है। पांडवों में भीमसेन सबसे बलवान थे। उनकी भूख भी अत्यंत अधिक थी। भीमसेन अपने भाइयों युधिष्ठिर और अर्जुन और नकुल और सहदेव के तरह नियमित व्रत नहीं रख पाते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता कुंती एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं अत्यधिक भूख के कारण व्रत नहीं कर पाता। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए? व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तक जल भी ग्रहण मत करना। इस एक व्रत का फल पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर होगा। भीमसेन यह सुनकर चिंतित हो गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, बिना भोजन के तो रह सकता हूँ, लेकिन बिना जल के कैसे रहूँगा? व्यास जी बोले, हे भीम, कठिन अवश्य है, लेकिन इसका फल भी अनंत है। निर्जला एकादशी का दिन आया। भीमसेन ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज जल ग्रहण नहीं करेंगे। सूर्य उग गया, दिन बढ़ने लगा, गर्मी तेजी होती गई। भीमसेन का कंठ सूखने लगा, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम जपना जारी रखा। दोपहर हुई, शरीर कमजोर होने लगा, प्यास असहनीय हो गई, लेकिन भीमसेन अपनी संकल्प पर अडिग रहे। वह बार बार केवल यही कहते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संध्या का समय आया। भीमसेन की परीक्षा और कठिन हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पूरी रात भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। अगले दिन द्वादशी तिथि आई, व्रत पूर्ण हुआ। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान थे। भगवान बोले, हे भीमसेन, मैं तुम्हारी श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हूँ। आज से जो भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। भीमसेन ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उस दिन से
निर्जला एकादशी का महत्व पूरे संसार में फैल गया। निर्जला एकादशी की दूसरी कथा। पुराने समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन गरीबी के कारण हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उसे एक संत मिले। संत ने कहा, यदि तुम निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखोगे तो भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने व्रत का संकल्प लिया, पूरे नियमों के साथ उपवास किया, रात भर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। रोजगार मिला, धन की प्राप्ति हुई, परिवार में सुख और शांति आने लगा। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। उसने जीवन भर निर्जला एकादशी का व्रत किया। निर्जला एकादशी व्रत विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करे, पीले वस्त्र धारण करे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे, तुलसी पत्र अर्पित करे, घी का दीपक जलाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे और भगवान विष्णु का नाम जाप करे, गरीबों को दान दे, जल से भरा कलश दान करे, तुलसी पूजन करे, गीता पाठ करे। क्या ना करे? झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, किसी का अपमान ना करे, तामसिक भोजन ना करे, बुरे विचार ना रखे। निर्जला एकादशी का फल। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, रोग और संकट दूर होते हैं, अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती। प्रार्थना। हे श्री हरि विष्णु, जैसे आपने भीमसेन पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर कृपा करें। उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर करें। उनके घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास हो। दोस्तों, यदि आपने पूरी कथा सुनी है तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि विष्णु। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, निर्जला एकादशी माता की जय।